बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 24/9। मैं हूं आपके साथ सीमल हाशमी और मैं हूं अबूजर मौज़म। आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सीमल आपको गुड मॉर्निंग। थैंक यू। और साथ साथ जैसे कि दिन का आगाज़ हो रहा है तो हर रोज़ नई अपडेट होती है कोरोना के हवाले से। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर करना चाहूँगा कि अपडेट्स जो हैं वो सिर्फ मुसद्दिका पर बिलीव करें। अगर कोई चीज़ मीडिया पर ऑनलाइन पर है, लेकिन हर चीज़ सोशल मीडिया पर जो है उसको बिलीव करना ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल, रूमर्स खास तौर पर स्प्रेड मत करें ऐसे क्रूशल टाइम में व्हेन एवरीबडी सो विजिलेंट। और कोरोना के हवाले से अपडेट्स भी आ रही हैं, अलर्ट्स भी आ रही हैं, बट डोंट स्प्रेड एवरीथिंग यू रीड ऑनलाइन या सोशल मीडिया के थ्रू। बस ऐसे ही आपने एक पोस्ट शेयर कर दी लेकिन आपको नहीं पता वो कितने लोगों ने देखा, उसका मतलब क्या है। और ये जिम्मेदारी हम मीडिया से बिलोंग करने वाले लोगों समेत तमाम पाकिस्तानियों की है। लेकिन ऐसे में मैं ये जरूर कहना चाहूंगी जो सीट होल्डर्स हैं, जिनका प्रोफाइल स्ट्रांग है, जिनकी बात की ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, उन लोगों को भी अवॉइड करना चाहिए कि सुनी सुनाई बातें, व्हाट्सएप के फॉरवर्डेड मैसेजेस अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आकर बोल देंगे और ऐसे ही बगैर तहकीक के कुछ भी बोल देंगे तो आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी भी मुतासर होगी और लोग भी गुमराह होंगे। बिल्कुल, क्योंकि साथ साथ WHO ने भी एक वेबसाइट, इसके साथ साथ ऑनलाइन भी हर चीज़ जारी कर दी हुई है। तो मिथ्स जो हैं उनको आप बिलीव मत करें, सिर्फ फैक्ट्स पर जाएं क्योंकि ये इस वक्त बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान में कोरोना के केसेस की मजमूई तादाद 458 हो गई। लाहौर में खतरे की घंटी, 21 अफराद कोरोना से मुतासर। पंजाब में 80, सिंध में 245 मरीज। सिंध हुकूमत का सूबे भर के गरीब अफराद में 1 माह का मुफ्त राशन तकसीम करने का फैसला। इब्तदाई तौर पर 20 लाख बैग्स दिए जाएंगे। कराची एक्सपो सेंटर को करदीना बनाया जाएगा। सिंध में कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकारी अफसरान और मुलाजिमीन की तनख्वाह में कटौती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कोरोना का खदशा, पंजाब भर से सिंध जाने वाली ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद। टॉप स्टोरीज आपने जानी, बाकायदा आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का। और सबसे पहले जो अलार्मिंग सिचुएशन है कि नंबर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, इट्स मोर लाइक कि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के केसेस की तादाद 458 हो गई, जबकि कराची के बाद और सिंध के बाद अब पंजाब और लाहौर में केसेस बढ़ने लगे हैं। लाहौर में खतरे की घंटी बज गई, 21 अफराद कोरोना से मुतासर हो गए। बिल्कुल, इसके साथ साथ अगर बात करें, पंजाब हुकूमत ने सूबे में 80 केसेस की अब तस्दीक भी कर दी है। और ये मामला है काफ़ी अजीब है क्योंकि हर रोज़ जो है मैं एक चीज़ नोट कर रहा था कि जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसके बाद नंबर बढ़ जाता है। उसकी एक वजह ये होती है कि बेसिकली आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप उस वक्त का नंबर दे रहे हैं, लेकिन उस वक्त पूरे पंजाब में टेस्ट हो रहे हैं, केसेज हो रहे हैं। और साथ ही जब रात होती है या अगले दिन सुबह तो फिर ऑब्वियसली नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा, फिर दोबारा से परेशानी की खबरें। तो इस वक्त जो है कोई हतमी बात तो की नहीं जा सकती है। केसेस बढ़ रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसके लिए सिर्फ एक ही बात है, एहतियात करें, अपने घरों में रहें। क्योंकि घरों में रहेंगे तो ये मामला थम जाएगा, ये मामला रुक जाएगा। अगर आप घरों से बाहर निकलेंगे, दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। घरों में भी शादियाँ, इकट्ठा गेट टुगेदर होना बिल्कुल मना कर दिया गया। तो लेकिन इसके बावजूद शहर भर में ये तमाम तकरीबात जारी भी हैं। घरों में मुकीद होना है आपने अपने लिए। आपकी ये एहतियात किसी के ऊपर एहसान नहीं है, आपने अपनी सेहत का खुद ख्याल रखना है। वो कहते हैं ना, आपकी सेहत आपकी अपनी जिम्मेदारी है। हाथ बार बार धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग का बार बार जिक्र किया जा रहा है, उससे यही मुराद है कि किसी तकरीब में ना जाएं, इवन अपने रिश्तेदारों के घर भी मत जाएं। और अब कह रहे हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री होना जरूरी है कोरोना के पेशेंट की। आई थिंक दैट्स लॉन्ग गॉन, क्योंकि जो लोग यहाँ पर आ गए और उनको कोरोना है तो वो स्प्रेड करने में जाहिर है कहीं ना कहीं वो भी रोल प्ले कर रहे हैं। जितने लोगों से उनका कॉन्टैक्ट हो रहा है, जितने लोगों से वो मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वायरस स्प्रेड हो रहा है। इसके साथ जिस तरह से आपने जिक्र किया ना कि आपकी जिम्मेदारी आपकी अपनी सेहत है, लेकिन इसके साथ साथ जो इस वक्त सिचुएशन आ चुकी है, क्योंकि ये एपिडेमिक है और पेंडेमिक इसको करार दे दिया गया है, तो इसके साथ आपको दूसरों की सेहत भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ख्याल करें दूसरों का भी। उसका तरीका यही है कि आप जो फॉलो की गई हैं, जो कहा गया है उनको फॉलो करें। इकदाम जो किए गए गवर्नमेंट की तरफ से वो तो कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कल भी हमने दिखाया था आपको कि क्या पंजाब के लोगों का बिहेवियर है, वो आगे से कह रहे हैं कोई मसला नहीं है, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये मसला है, पूरी दुनिया इससे निपटने की कोशिश कर रही है, अभी तक निपटना नहीं है दुनिया ने, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं। आप भी चाहें, आपको भी चाहिए कि सब मिलकर इसका साथ दें। एंड आई थिंक अगर आप ये रियलाइज कर लेंगे कि आप अपनी एहतियात करेंगे तो आप अपने समेत 10 लोगों का ख्याल रख लेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है।
बहुत सिंपल एहतियातें हैं अबू सर, इतनी कोई रेस और कहानी नहीं है। सफाई का ख्याल रखें, अपने कपड़े रोज के रोज चेंज करें, मास्क का इस्तेमाल करें। अगर आपको लग रहा है या ऐसे आप एरिया में जा रहे हैं जहां से कोरोना वायरस के केसेस आ रहे हैं, अपने आप को अपडेटेड रखिए। और बहुत ही सिंपल एक चीज है, हाथ धोइए। आप दिन में जितनी दफा हाथ धो सकते हैं वो धोइए। अपने चेहरे को गैर जरूरी तौर पर टच मत करिए। पब्लिक प्लेसेस पर, दफातर में अगर आप जा रहे हैं और ज्यादा लोग हैं वहां पर, दरवाजों के नॉब्स, स्टेयर्स की रेलिंग्स, लिफ्ट के बटन्स, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको थोड़ी देर के लिए अवॉइड करनी है। पेन अपना घर से लेकर आए। आज मैंने अबू सर से मांगा, उन्होंने मुझे नहीं दिया और मैंने कोई बुरा नहीं माना, मैंने अपने बैग से निकाल लिया। कप अपना लेकर आए। चीजें इस्तेमाल होती हैं। एक इसमें एडिशन हम कर लेते हैं कि जब आप अगर घर से बाहर निकलें, क्योंकि काम है, हम भी अपने घरों से बाहर हैं, काम कर रहे हैं, तो इस तरह जो भी लोग काम करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, ज़रूरी जो जाने हैं, वो जब घर जाएं तो वो घर वालों से मिलने से पहले हाथ साफ कर लें, कपड़े चेंज करें, उसके बाद घर वालों से मिलें। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो बाहर से आ रहा है उसको भी अपने घर वालों से ऐसे फ्रीली नहीं मिलना चाहिए। आके घर में बैठे मत, पहले अपने आप को पूरा साफ सुथरा कर लें, उसके बाद जो है ये आपने इसको फॉलो करें। एनीवेज कल जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है DGISPR की जानिब से। साथ फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी मौजूद थे, जफर मिर्ज़ा साहब और फिरदौस आशिक अवान। तो ये सब बैठकर इन्होंने एक ही बात की कि हम शाना बशाना हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर कोरोना को मात देंगे, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान की कौम जो है उसका साथ देना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, परहेज से हम शिकस्त दे सकते हैं। अफवाज पाकिस्तान पूरी तरह मुतहर्रिक और एक जामे हिकमत अमली के तहत वफाक और सूबों के साथ मिलकर इस वबा पर काबू पाने के लिए पहले दिन से इन एक्शन। पाक फौज मुश्किल की हर घड़ी में कौम के साथ खड़ी है, ये कहना था DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का। मौबन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान और मौबन खुसूसी बराए सेहत के हमरा मीडिया के नुमाइंदों को ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा कि पाक फौज दहशत गर्दी के बाद कोरोना वायरस से भी नबरद आज़मा है। उन्होंने बताया कि सिविल इदारों के साथ मिलकर तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। वफाक और सूबों से राबते में हैं, दाखिली रास्तों पर भरपूर चेकिंग की जा रही है। तमाम एंट्री पॉइंट्स पर फौज और सिविल इदारे मुश्तरका निगरानी कर रहे हैं। इस हवाले से स्क्रीनिंग, सस्पेक्टेड केसेस, उनके टेस्ट्स, आइसोलेशन और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के हवाले से एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी इन प्लेस है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया कि पेशावर, कराची और मुल्तान में 1200 अफराद के लिए करंतना बनाने के लिए भी मुआवनत कर रहे हैं। DGISPR का कहना था कि अवाम का एतमाद ही पाक फौज का असासा है। उन्होंने पुरयकीन लहजे में इस अज़्म का इजहार किया कि फौज और कौम मिलकर एहतियात और परहेज के साथ कोरोना की वबा को शिकस्त देने में कामयाब होंगे। DGISPR ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि अवाम का एतमाद ही पाक फौज का असासा है और यकीन जानिए अवाम का जो एतमाद है फौज पर, वो वैसे ही आपका मोराल बूस्ट कर देता है। और ऐसा मौका है जहां पर फौज, पॉलिटिशियंस, अवाम सबको मुत्तहद होकर अपने लिए लड़ना होगा, अपने लिए प्रिवेंशंस करनी होंगी, अपने लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स को लेना जरूरी होगा। बिल्कुल, इसके साथ साथ अब ऑब्वियसली कोरोना फैल रहा है, इसके लिए कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया है कि एहतियात करें। और कोरोना फैलता कैसे है, क्योंकि ये सब लोगों को अभी तक भी मालूम नहीं हो सका, लोग अभी भी एहतियात उस तरह से नहीं कर रहे। तो एक पैकेज है, वो आपको दिखाते हैं। डिस्पेंसर यूज किया, पानी के ग्लास को, किताब को, वहाँ पर जो डिस्पेंसर है उसको, जो उसका बटन है उसको, जब सोफे के ऊपर जहाँ जहाँ वो बैठ रहा है, गुजर रहा है, अब एक नई खातून वहाँ पे आई हैं, वाले मिलने वाले सभी बचे रहेंगे। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको कैसे। बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को, खास तौर पर एल्डरली पीपल, क्योंकि कहा जा रहा है 50+ जिनकी एज है वो ज़्यादा इसके रेडार में आ सकते हैं, या वो ज़्यादा जैसे कहते हैं ना एक्सपोज हो सकते हैं टुवर्ड्स कोरोना वायरस। तो उनको बचा के रखिए, छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए गैदरिंग्स, छोड़ दीजिए मिलना मिलाना। और ये सिर्फ 15 दिन की बात है, थोड़ी देर का शोगल होता है ना, ये कहीं आपको जिंदगी का खतरा ना पड़ जाए या आप किसी के लिए खतरा ना बन जाए, ये चीज जो है वो आपने लाजमी तौर पर याद रखनी। बिल्कुल, और बहुत जरूरी है, सिर्फ 15 दिन की बात है, तो इसको जरूर इसको फॉलो करें। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर मिलेंगे। वेलकम बैक। और जैसे कि कोरोना की बात हो रही है, पाकिस्तान में तो जो मामलात हैं वो आपके सामने, उम्मीद करते हैं कि जल्द थम जाए। लेकिन दुनिया में इस वक्त मामलात काफ़ी ख़राब हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना जो है वो रोज़ रोज़ नंबर बढ़ रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 175 से ज़्यादा मुल्कों में। अगर बात करें चीन की, चूंकि ये वायरस चीन से स्टार्ट हुआ था और वहाँ
केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, अमवात भी बहुत तेजी से हो रही थी, लेकिन जो अभी लेटेस्ट अपडेट है उसमें इटली हॉटस्पॉट बताया जा रहा है इस वायरस का, क्योंकि इटली में हलाकतों की तादाद चाइना से बढ़ चुकी है। इटली में कल 427 अफराद हलाक हुए और कोरोना से टोटल हलाकतों की तादाद 3405 हो गई। बिल्कुल, और ऐसे कहा जा रहा है कि हर घंटे में सिमर 50 मरीज सामने आ रहे हैं कोरोना के सिर्फ, और हर घंटे में एक शख्स सील कर दिया 1284 तक पहुंच चुका है। तो बहुत ज्यादा तादाद है। ऑब्वियसली पूरी दुनिया में, यूरोप में, जर्मनी में ये फैल चुका है। फ्रांस लॉकडाउन है, इटली लॉकडाउन है, जर्मनी लॉकडाउन हो रहा है, ये केसेस और फिर बढ़ते जा रहे हैं, बुलाई जा रही हैं वहाँ पर जो आर्मी की फोर्सेज हैं उनको बुलाया जा रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें आप देखिए कि एक तो वर्ल्ड पूरा आपको फिगर्स बताए हमने कि स्पेन में टोटल तादाद 803 हो गई है, जर्मनी में इस वक्त टोटल हलाकतें 44 हो गई हैं, और इटली की सूरत हाल पर चूंकि हम मुसलसल नजर रखे हुए हैं और सबसे हॉटस्पॉट भी वो करार दिया जा रहा है, तो उस हवाले से एक पैकेज भी हमने तैयार किया है, वो आपको दिखाते हैं। उनकी आगे जाके जॉब जा सकती है, वो भी परेशान, हम सबको पैसे बिल्कुल, और सिर्फ जॉब होल्डर्स के लिए नहीं, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, उनके बारे में भी उन्होंने कहा कि हम हर तरह से ख्याल रखेंगे। एंड आई थिंक ये इस चीज़ की ज़रूरत है। अबूजर, जब दुनिया में लॉकडाउन हो रहा है, दुनिया में कोरोना इकोनॉमीज मुतासर कर रहा है, तो वहीं पर स्टेट ऑफ द हेड, आपका कंट्री हेड अगर आपको कहे कि वी हैव गॉट योर बैक, तो आई थिंक इससे ज़्यादा सुकून वाली चीज़ कोई नहीं हो सकती। क्योंकि जब भी हम लॉकडाउन की बात करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन रेज हो जाता है डेली वेजेस मुलाजिमीन पर, उन लोगों पर जिनको अपनी नौकरी जाने का खतरा लाहक हो जाता है कि वो घरों पर नहीं बैठ सकते। उनके लिए अगर आपकी स्टेट इकदाम उठा रही है तो फिर आपका वो कॉन्फिडेंस भी रहता है। और आपके छोटे मोटे नहीं, 82 बिलियन डॉलर मतलब 82 अरब डॉलर, मतलब आप सोचें कितना बड़ा ये नंबर है जो कि वो सपोर्ट करने जा रहे हैं, और बहुत बड़ा हिस्सा वो देने जा रहे हैं अपनी कौम को। इस सिचुएशन में जब उन्होंने सपोर्ट करने का वक्त था, तो वाकई उन्होंने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट के एग्जांपल देते हुए सबसे आगे बढ़कर अपनी कौम की कल टॉप ट्रेंड चल रहा था ट्विटर में, इवन पाकिस्तान के ऊपर भी, और लोग इस चीज़ को ट्वीट कर रहे थे। अच्छी बात है, कोई अच्छी चीज़ हो तो उसको अप्रिशिएट करना भी चाहिए। इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हम चलते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और जैसे कि कोरोना की बात हो रही है और इंतजामात की बात हो रही है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इंतजामात कर रही है, क्वारंटीन सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं, बॉर्डर्स मैनेजमेंट भी हो रही है, क्योंकि बॉर्डर मैनेजमेंट सीमल बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी इंपॉर्टेंस को मद्देनजर रखते हुए आपके साथ शेयर करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का एक ट्वीट जो उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि चमन स्पेन बुडलॉग बॉर्डर खोलने की हिदायत उन्होंने जारी की हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस के बावजूद अफगान बहन भाइयों की मदद के लिए पुरअज़्म है। अफगानिस्तान के ट्रकों को सरहद पार करने की इजाजत दे दी है। बहरान के वक्त अफगानिस्तान का साथ देंगे, ये ट्वीट किया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने। तो जैसे कि इंतजाम तो फेडरल गवर्नमेंट भी कर रही है, इसी तरह अगर बात करें हम कोरोना पेशेंट्स की, ये बात मिथ भी है सीमल, अब तो ये साबित हो गई है कि सिर्फ जो है ये बूढ़े लोगों को या फिर यंग लोगों को ये इफेक्ट करती है, जो दरमियान की एज है 20 to 50, उनमें कुछ नहीं होता। लेकिन ये बात चीनी खवातीन ने जो है वो निगेट कर दी, क्योंकि 103 साल खातून हैं वो कोरोना से सेहतयाब हो गई। पूरी दुनिया में फैलने वाला कोरोना वायरस सबको हैरान कर रहा है। हर वक्त कोई नई रिसर्च, कोई नई थ्योरी जो है वो सामने आ रही होती है, और अब ये चीज़ प्रूव्ड हो गई क्योंकि एक बूढ़ी खातून, और बूढ़ी भी नहीं, 103 साल खातून जिनको कोरोना वायरस हुआ था वो सेहतयाब हो गई। एक हफ्ता पहले उन्हें हॉस्पिटल लाया गया था और फिर एक हफ्ते के बाद जब उनका टेस्ट कराया गया तो वो नेगेटिव आया। दैट मीन्स शी रिकवर्ड फ्रॉम कोरोना वायरस। और इससे पहले 101 साल की खातून भी सेहतयाब हो चुकी है। ये सिर्फ शी इज नॉट द ओनली वन। 103 साल है। तो बेसिकली आपने परेशान नहीं होना अगर आपको या आपके जानने वालों में किसी मिलने वाले को कोरोना हो जाता है, उसकी एज ज्यादा, तो उसे डराएं मत, क्योंकि ये बहुत कहा जा रहा था कि 60+ जो लोग हैं वो बहुत खतरे में, उनकी जान चली जाएगी। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने अगर चाहा तो आप सही हो सकते हैं, और कोशिश करें, हिम्मत रखें, चाहे 100 साल से ज़्यादा ज़िंदगी आपकी, आप ठीक हो सकते हैं। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट योर इम्यूनिटी। आपके अंदर अगर आपका कुव्वत मुदाफ़ियत और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, वेल पावर है, तो आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। और ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी सिर्फ ये चीज़ है कि आप ऐसी ग़िज़ाएँ खाएँ, ऐसी खुराक खाएँ जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, सफाई का ख्याल रखें। ये 2 चीज़ें हैं जो आपको करनी है, और आप और आपके इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो बच सकते हैं। अब मैं आई एम एक्चुअली सरप्राइज्ड, 103 साल 101 साल खातून अगर
ठीक हो रही हैं, सेहतयाब हो रही हैं, तो आई डोंट थिंक एनीथिंग इज इम्पॉसिबल। बाकी वाकई कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक और चीज़ पॉसिबल हो गई है जो कि मुझे ऐसे लग रहा था कि ये पॉसिबल नहीं है कि जानवरों में कोरोना जो है वो होगा या नहीं होगा, लेकिन अब जानवरों तक ये कोरोना फैल चुका है। और पहला केस हांगकांग में सामने आया जहाँ पर कोरोना वायरस की वजह से एक कुत्ता जो है वो मर चुका है। जी, कोरोना वायरस की वजह से कुत्ता अफेक्ट हुआ कोरोना वायरस का उसके ऊपर, और फिर वो बच नहीं सका। हांगकांग, मैं चाहूंगी कि वो मनाजिर भी हम आपको दिखाएं उस कुत्ते के। एक पेट था जी, और ये वाज सच अ क्यूट डॉग, और उसको कोरोना वायरस हुआ और उसके बाद वो हलाक हो गया, क्योंकि इससे पहले ये क्लियर किया गया था कि कुत्तों में कोरोना वायरस नहीं होगा। मास्क डॉग्स को भी बनाए हुए हैं उन्होंने, मतलब ये प्रॉपर तरीके से वहाँ पे ना जानदार ये, लेकिन ऐसे लग रहा था हमें कि शायद जानवरों में ये उस तरह से नहीं ट्रांसमिट हुआ, लेकिन अब ये जानवरों तक भी पहुंच चुका है। मैंने शायद ये कोई रिसर्च भी पढ़ी थी एक दफा, बहुत शुरू में ये आया था कि कुत्तों में नहीं होगा, जानवरों में नहीं होगा या नहीं हो रहा। ना फिर ये सामने आ रहा है जहाँ पे आवाम जो है इतनी बड़ी तादाद में लाखों लोगों से मुतासिर हो रहे हैं, हजारों की अमवात हो चुकी हैं, तो फिर जानवर बेचारे अब इससे नहीं बच सके। पहली जो मौत है वो जानवर की भी हो गई। इसके बाद जानवरों में अवेयरनेस भी आ चुकी है, क्योंकि जानवर जो हैं वो बड़े समझदार होते हैं, खासकर चैंपियंजी जो हैं बड़े समझदार होते हैं, और वो अपनी सफाई का इंतजाम कर रहे हैं। ये देखें जरा क्या हो रहा है। एक चिंपैंजी जो माइंड की है, दैट ब्रिंग्स विल पावर एंड इम्यूनिटी एज वेल, तो बी पॉजिटिव, घबराना नहीं है आपने, calm, क्योंकि 103 साल के भी शख्स ठीक हो सकता है, तो आपने भी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। एक ब्रेक लें, ठंडा पानी पिएं, सुकून करें, हाथ भी धो लें और हाथ भी धोएं। मिलते हैं ब्रेक के बाद जी। वेलकम बैक। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं, हर तरफ इस वक्त कोरोना की बात हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान में ये मसला बहुत ज़्यादा है, पूरी दुनिया में मसला फैल रहा है, अभी तक इसको कंट्रोल नहीं किया गया। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है इसके लिए बहुत सी कोशिशें कर रही है। सिंध की गवर्नमेंट है, पंजाब की गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, KP गवर्नमेंट है, सब अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, जल्दी से जल्दी कंट्रोल हो जाए। लेकिन इसके लिए इकदाम हैं क्या, लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, इस पर भी हमें बात करनी है। खासतौर पर पंजाब में क्या किया जा रहा है, क्योंकि पंजाब में अब केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट फिगर है, पंजाब में 80 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट इसको किस तरह से टैकल करने की कैपेसिटी रखती है, इंतजामात क्या हैं, इस तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे, क्योंकि एवरीबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल और हर कोई अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करने की कोशिश भी कर रहा है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में एक सीजन पॉलिटिशियन, लेकिन मैं उनको अभी ब्रेक में भी कह रही थी कि सर आपसे पॉलिटिशियन वाली फील नहीं आती, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर लगते हैं। जब हर चीज़ पर फ्रंट लाइन पर जाकर आप चीज़ों को टेकअप करते हैं, खुद पेन लेकर चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं, तो फिर एक वो पॉजिटिविटी भी आती है कि वी हैव समथिंग गुड इन आवर सिस्टम। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी के लिए। ओवरऑल पंजाब की सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? इंतजामात के हवाले से दफ़ा 144 भी अनाउंस की गई, पार्शियल लॉकडाउन उस तरह से कि टाइमिंग्स रिस्ट्रिक्ट कर दी गई, क्या आप समझते हैं ये काफ़ी है कोरोना से लड़ने के लिए? देखें, ये एक बहुत ही सीरियस चैलेंज है, ये सिर्फ न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो मुल्क जहाँ पर बेस्ट हेल्थ सर्विस का सिस्टम है, वहाँ पर बेहतरीन हॉस्पिटल्स हैं, अरेंजमेंट्स हैं, वो भी इस वबा से डील करने में उनको भी बहुत सी मुश्किलात जो हैं वो पेश आ रही हैं। हमारे पाकिस्तान में रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं, लेकिन जो अभी तक, मैं पहले आऊँगा कि जो पॉजिटिव चीज़ें अब तक जो हुई हैं, एक तो अच्छी बात है कि फेडरल गवर्नमेंट और तमाम सूबे जो हैं एक कोऑर्डिनेशन और एक कोऑपरेशन के साथ काम कर रहे हैं। इसलिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो हुकूमती इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो सिंध में है, पंजाब में है, बलूचिस्तान में है, KPK में है, गिलगित बल्तिस्तान में है, आज़ाद कश्मीर में है, इन तमाम को एक पेज पे होना है, क्योंकि ये एक ऐसी जंग है, ये एक ऐसा चैलेंज है जिसको हुकूमत अकेले जो है वो सॉल्व नहीं कर सकती। उसमें पॉजिटिव बात यह है कि एक तो मीडिया ने इंतहाई जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया है, और मैं समझता हूँ कि जितनी अवेयरनेस पिछले चंद हफ्तों ने मीडिया ने आवाम तक पहुँचाई है। देखें, पहले बड़ा मुश्किल लगता था कि आप किसी को मिलें, उससे हाथ न मिलाएं, उसको गले न मिलें। अब हम लोगों को मिलते हैं कि खुद वो बड़ा दूर होके हाथ ऐसे रखते हैं, तो इसलिए कि आप लोगों ने लोगों को बता दिया कि भाई शेक हैंड करना, गले मिलना,
किसी रश वाली जगहों पे जाना जो है वो ख़तरनाक है और इससे ये डिजीज़ जो है ये स्प्रेड होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मैसेज जो है लोगों तक पहुँच गया। उसके अलावा पंजाब हुकूमत ने और दूसरी हुकूमतों में भी तमाम ने दफ़ा 144 नाफज की है, जिसमें लोगों का इकट्ठे देखें। एक सिंपल मैसेज है मेरा पाकिस्तान के अवाम को। दो ऑप्शंस हैं हमारे पास। एक तो हम कंपल्सरी एक ऐसी सिचुएशन अल्लाह करे ना राइज हो जिसमें हमें कंपल्सरी लॉकडाउन करना पड़ जाए, जिसमें कर्फ्यू वाली सूरत हाल पैदा हो जाए। दूसरी सूरत यह है कि हम जिम्मेदार शहरी बन जाएं। ये मुश्किल नहीं है कि हम सिर्फ आवाम से एक ही बात कहते हैं कि खुदा के लिए स्टे एट होम, अपने घर में रहें। देखिए हमारे डॉक्टर्स ने वो हमारे सोल्जर्स हैं, हमारी नर्सेज हमारी सोल्जर हैं, हमारे पैरामेडिक हम उनकी मजबूरी है, उन्होंने अस्पतालों में रहना है। और दूसरा हम लोगों से देखें यूनिवर्सिटियां बंद की गई, हमने स्कूल बंद किए, लोग अपने चौके बच्चों को हॉलिडे पे लगे। हाँ, उसके बाद मैं आपको ये भी बिल्कुल आपकी बात यह है कि मीडिया के लोग भी हर जगह माशाल्लाह रिस्क लेके जहां कहीं भी हम जाते हैं वो भी पहुंच रहे हैं। आपने भी एक किरदार जो है इसमें अदा करना है, हर पाकिस्तान के फर्द ने इसमें अपना किरदार अदा करना है। लेकिन एक बात जो सबसे मुश्किल बात है कि बिजनेसेस डिफिकल्टीज में हैं, सेल्स डाउन हो गई हैं, इकॉनमी मुतासर हो रही है। इन हालात में भी मैं पाकिस्तान के फिलंथ्रापिस्ट को, मैं पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को, मैं पाकिस्तान के मुहैयर हजरात को सलूट पेश करता हूँ कि इन हालात में भी जब उनके बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, वो हमारी अपील जब भी हम उनसे करते हैं कि हमें राशन चाहिए, हमें दवाइयाँ चाहिए, हमारे ये चाहिए, वो सारी सपोर्ट हमें बिजनेस कम्युनिटी जो है माशाल्लाह ये सब कुछ अभी सपोर्ट भी मिल रही है। ऑब्वियसली हमारा भी जो किरदार होगा, जो हमारी फोर्सेस का किरदार होगा, वो सब निभा रहे हैं, गवर्नमेंट का जो काम है। लेकिन जिस तरह से आपने लॉकडाउन का जिक्र किया है, पूरी दुनिया में लॉकडाउन इस वक्त प्रैक्टिस भी कहीं ना कहीं हो रहा है। हमारा क्या चाइना हमारे लिए एग्जांपल है, इसके साथ यूरोप, यूके। अब आगे फर्दर हमारा क्या प्लान है? मतलब ग्रेजुअली बढ़ा रहे हैं, होता है कि देखें जो मैयर्स हैं, अब देखें अब हमने घरों में लोग शादियां शुरू हो गए थे, घरों में सालगिरह मनानी शुरू हुए, तो उस पर भी लॉकडाउन कर दिया कि नहीं भाई कोई घरों में भी आप लोग जो हैं ज़्यादा लोगों को आप इकट्ठा नहीं कर सकते। शॉपिंग सेंटर के बारे में तजवीज़ है 10 बजे तक किया है। 10 बजे का क्या मतलब है? गवर्नर साहब आप भी बेहतर तौर पर समझते हैं कि कोरोना वायरस टाइम तो नहीं देखता ना कि 10 बजे के बाद तो कोरोना वायरस नहीं मैं तो अर्ज करूं जी, चूंकि ये फैसला जो है वो अपना फेडरल लेवल पे होना है, प्रोविंशियल लेवल पे होना है, लेकिन एक आम सोच, एक आम शहरी के मैं समझता हूँ इतनी जल्दी हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे अपना जो लोगों का। देखें 3 हफ्ते की डिफिकल्टी जो है वो हम सब पेन ले सकते हैं। तो आप समझते हैं जो सिंध ने इकदाम उठाए हैं, जो कराची में खासतौर पर उन्होंने शॉपिंग सेंटर्स बंद कर दिए, ठीक किया? मैंने बिल्कुल उन्होंने ठीक किया। जो साहब जिस तरह से जिक्र आपने किया कि ये जल्दी से जल्दी करना चाहिए, गैदरिंग्स की बात कर रहे हैं, ग्रुप्स में निकलने की बात कर रहे हैं, नमाज के हवाले से बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं लोगों को जी, नमाज मैं एक तो उलमाए किराम से विद ड्यू रिस्पेक्ट, देखें सबसे बड़ा मुश्किल फैसला सऊदी गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल ठीक है, मक्का और मदीना। और ये मैं भी एज ए मुसलमान पेन में हूँ, मेरी आंखों में भी आंसू आते हैं कि आज खाना काबा में जो हम तवाफ करते थे, आज वो तवाफ जो है उसमें मुश्किलात जो हैं वो हैं। मस्जिद नबवी ये कभी हुआ नहीं है जो हो रहा है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ें हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, हमारा दीन भी कहता है कि ये इंसानों की जो सेहत है, हेल्थ है, ये इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ जो वाज़े है, इट्स क्लियर लाइक डे कि रश में जाने से, पब्लिक गैदरिंग में जाने से, इकट्ठे होने से वायरस जो है ये फैलती है। ये मस्कीटो नहीं है कि हमें पता है स्प्रे करके मार देना, हमें तो घर में नहीं पता कि कहाँ कम वक्त ये कोरोना वायरस हैंडल में है, किसी टॉयलेट के दरवाजे पे है, कहाँ है, क्या नहीं है, टेबल पे है, इनविजिबल है। तो ये एक ऐसा चैलेंज है। तो मैं समझता हूँ कि उलमाए किराम को खुदा के लिए इसमें लीड लें। देखें बरतानिया में मेरी कल बात हो रही थी,
हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो हमारे मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, वो हमारे स्कॉटलैंड में 2 मुसलमान MSP हैं, उनमें एक मेरा बेटा भी है। उन्होंने हुकूमत के इक़दामात को, जुम्मों पे नमाज पे भी जो वहाँ पर पाबंदी लगी है, वहाँ उन्होंने उनको सपोर्ट किया है। अब वहाँ पर नमाज भी नहीं हो सकती। लेकिन गवर्नर साहब ये देखिए ना, ये एटीट्यूड जो लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं कि लोग इजी ले रहे हैं इसको, कल हमने लोगों के वॉक्स पॉक्स चला, वो कह रहे हैं अल्लाह की तरफ से फिर अगर आप अगर इजी ले रहे हैं तो फिर कल को हुकूमत फिर क्या आप हुकूमत को किस चीज पे ब्लेम करेंगे? लेकिन ऐसा नहीं आपको लगता कि फिर हुकूमत को भी थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा? अगर एक दफा 144 लगाई है तो उस पर हर मुमकिन अमल दरामद हो। आपको नहीं लगता हुकूमत को लॉकडाउन की तरफ चले जाना चाहिए जब इतने केसेस रिपोर्ट? देखिए, मेरे ख्याल में हुकूमत स्टेप बाय स्टेप उस समत में ग्रेजुअली जा रही है, और उलमाए कराम से तो मैं तो अपील करूंगा, क्योंकि अगर मक्का मदीना में हो गया तो फिर हमारे पास अगर मक्का में हो सकता है, मदीना में हो सकता है, तो फिर हमारे मुल्क में क्या? ठीक है चौधरी साहब, जिस तरह से आपने जिक्र किया एटीट्यूड का लोगों के, ऑब्वियसली लोग उतने सीरियस होते नहीं, उन्हें अवेयर करना पड़ता है। इसी तरह एक एटीट्यूड से रिलेटेड एक और सवाल है, जो गिरा फरोशी हो रही है, जो होर्डिंग्स हो रही हैं, जो लोग कीमतें बढ़ाकर बेच रहे हैं, मुमकिन लॉकडाउन हुआ तो लोग अभी से चीजें इकट्ठी भी करना। दो चीजें हैं ये एटीट्यूड प्रॉब्लम। मैं देखें, मेरा इस बारे में है कि एक तो लोगों को अवेयरनेस करनी पड़ती है, कौमों को मोटिवेट करना। ये हम लीडर्स का काम है कि हम लोगों को मोटिवेट करें कि भाई हम हालते जंग में हैं, अब कुर्बानी देने का वक्त है, नफा बनाने का वक्त नहीं है। और मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास फार्मेसीज के लोग आए कि दे हैव डिफिकल्टीज विद पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो मैंने उनसे कहा कि भाई बात यह है कि मेडिसिन जो है, दिस इज द ओनली बिजनेस विच इज सेफ ड्यूरिंग दिस डिजास्टर। तो आपको भी अब ये करना है कि अगर आपका होना तो ये चाहिए कि अगर आपका प्रॉफिट 15% है, आप 5% पे काम करें, कुर्बानी दें, ताकि हमारे लोग जो हैं बेहतरी की तरफ आए। तो उन तमाम जो 60% आपको मालूम है कि जो अपनी है सेल जो है वो इन चेन फार्मेसीज की है, जो जिनकी जो ब्रांड है, बड़े नाम ब्रांड पे जो नाम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हम अपने प्रॉफिट को भी सेक्रीफाइस करेंगे, हम आपसे ताम इंशाल्लाह। उनसे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग्स हो रही हैं, प्राइसेस तय हो जाएंगी, और इंशाल्लाह वो भी जितने भी हमारे अपने जो चेन है नेशनल, वो पूरा ताउन हमारे साथ करने के लिए बिल्कुल पूरा ताउन करने के लिए तैयार हैं। और आई थिंक दिस इज नीड ऑफ द आवर, जो हमें जरूरत भी है। लेकिन जब हम लॉकडाउन की बात करते हैं, वो पार्शियल हो या कंप्लीटली हो गवर्नर साहब, तो फिर बात आती है वर्क फ्रॉम होम की। क्या पॉसिबिलिटीज हैं पाकिस्तान में वर्क फ्रॉम होम की? और जो लोग डेली वेजेस पर काम करते हैं, हमें उनका भी सोचना होगा कि वो अपना गुजर बसर किस तरह से करेंगे। इस पर मैं आपसे जरूर बात करूंगी, लेकिन हमें एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 458 है और ये तादाद बढ़ती चली जा रही है, जिसके लिए प्रिवेंशन और प्रिकॉशंस को ऑप्ट करना इज द ओनली ऑप्शन वी हैव। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर मौजूद हैं। गवर्नर साहब, जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि पार्शियल लॉकडाउन पंजाब में हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को कम किया जा रहा है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी कराया जा रहा है। बट ऐसे में जब वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट दुनिया बात करती है ना, तो मुझे थोड़ा सा दुख भी होता है और हंसी भी आती है कि दुनिया में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है कि दे कैन अफोर्ड वर्क फ्रॉम होम। यहाँ पे एक मजदूर, एक डेली वेज पर काम करने वाला, एक ऐसा तबका जिसने रोज के रोज दिहाड़ी कमाकर घर वालों को खिलाना है, वो कैसे मैनेज करेगा? उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो उनके पास रिसोर्सेज जो है उन कौमों के पास बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। उन्होंने तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो इकानमी को मजबूत करने के लिए, पंप करने के लिए, उसके अलावा उन्होंने जो लोग मार्गेज नहीं दे सकते या लोग जो है फूड नहीं ले सकते, और दूसरा जो सबसे वहाँ पर बड़ा कंसेप्ट है, मैं आपको एक देता हूँ कि हम सर्वर फाउंडेशन ने वहाँ पर, अनाज सर्वर ने, मेरे बेटे ने जी, वहाँ पर एक कंपेन लॉन्च की है स्कॉटलैंड में। उन्होंने एक कॉल सेंटर बनाया। उस कॉल सेंटर में कहा गया कि कोई पर्सन जो हार्डशिप में है उस कॉल सेंटर में फ़ोन करें। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर लोग जो हैं 60 से ज़्यादा हैं और सिंगल पेरेंट्स और सिंगल फैमिलीज़ हैं। ये फैमिली जिस तरीके से, हमारे तो बड़ा बेनिफिट है कि हमारे बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, जॉइंट फैमिली है, हमें हेल्प मिल सकती, वहाँ नहीं मिलती। तो उसके बाद उन्होंने ये किया कि 600 शॉप्स ने रजिस्टर कर लिया
अच्छा, ठीक है। 600 शॉप्स ने चंद दिनों में उनके साथ रजिस्टर कर लिया कि अगर किसी वॉलंटियर्स बेसिकली वो नहीं शॉपकीपर, उन्होंने कहा कि जो हमें टेलीफोन पे ऑर्डर आएगा हमारे कॉल सेंटर के जरिए वो जो डिलीवरी करेंगे। फिर वहां पर ऊबर ने ये किया कि हम आपको फ्री डिलीवरी कर देंगे। अच्छा, फिर वहां पर कैश फॉर किड्स वालों ने कहा कि जितने लोग अफोर्ड नहीं कर सकेंगे उसका हम दे देंगे। तो वही सिस्टम वहां पर एक सक्सेसफुली रन कर रहा है। तो इंशाल्लाह वही सिस्टम हम भी ये कर रहे हैं कि हमने देखें ये बड़ा मुश्किल वक्त है कि ऐसे हालात में जैसा कि मैंने पहले कहा कि बिजनेस कम्युनिटी अपने सर्वाइवल उनकी मुश्किल हो गई है, लेकिन इन हालात में भी अल्लाह ने उनको बहुत बड़े दिल दिए। हमने भी इसको ये हमारा एक पंजाब डेवलपमेंट नेटवर्क हमारा हमने पंजाब में आज से साल पहले बनाया था। वो बनाया तो इस मकसद के लिए था कि पीने के साफ पानी के लिए और फ्री हेपेटाइटिस फ्री पंजाब के लिए हम इन तमाम 50 ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, मेन ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, उनके साथ मिलके हमने इस इशू को इन कोलैबोरेशन, इन कोऑपरेशन विद कोऑर्डिनेशन हमने इकट्ठे काम करना है। अच्छा। तो वो अब हम उसको पीडीएन के प्लेटफॉर्म को अब हम इसके लिए भी लॉन्च कर रहे हैं। सूरत हाल है और वो आज माशाल्लाह आज मैंने तमाम ऑर्गेनाइजेशन का 5 बजे जो हमारी मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो चैरिटेबल वर्क में लीडिंग रोल प्ले करती हैं उनको बुलाया हुआ है। और इंशाल्लाह हमारी टॉप प्रायोरिटी ये है कि हम लोगों से ये कह रहे हैं कि 1 महीने का राशन जो है वो हमें डोनेट करो। हुकूमत भी करेगी, हुकूमत भी अपने फंड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पे नीचे, और फिर उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि हम एक वॉलंटियर्स की लिस्ट तैयार कर रहे हैं और हमने एक फॉर्म बनाया है जिससे हमने कहा है कि भाई आप हमें जो भी वॉलंटियर्स हैं वो आए। तो इंशाल्लाह आप जो डॉक्टर्स हैं वो ऑनलाइन जो आपकी सर्विस है जी उसी से उसमें मैं जरा आपको बता दूं, वो परसों हमने ये कंसेप्ट जो है ये लॉन्च किया पहली दफ़ा। ये पाकिस्तान में पहला जो है टेली मेडिसिन सेंटर हमने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस में खोला है। सो दिस वाज जस्ट दी एक्सपेरिमेंट। लेकिन माशाल्लाह आप ये बात पाकिस्तान के लोग ये बात सुन के खुश होंगे कि 150 डॉक्टर्स ने हमें राउंड द क्लॉक अपने आप को वॉलंटियर कर दिया। अच्छा, फॉर दैट एप्लीकेशन वो जो पूरा एक वेबसाइट, उस ऐप में जो मरीज है उसकी टेलीफोन कॉल भी आ सकती है, उसको वो एग्जामिन भी कर सकता है वीडियो कॉल के जरिए। अच्छा, उसमें पहले 24 घंटों में 4500 लोगों ने माशाल्लाह हेल्पलाइन पे 24 घंटों में 4500 लोग उससे मुस्तफीद हुए हैं। और आज हम सर्विसेज हॉस्पिटल में माशाल्लाह दूसरा लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा। और उसके बाद इंशाल्लाह 3-4 दिनों में जितने भी हमारी टीचिंग यूनिवर्सिटीज हैं मेडिकल की, उनमें हम सब में इंशाल्लाह पूरे पंजाब में इसको लॉन्च करेंगे। इसका एक तो फायदा ये होगा कि मेरी लोगों से ये गुजारिश है कि इस हेल्पलाइन से मैक्सिमम जो है आप फायदा उठाएं, इसलिए कि आप अस्पतालों में जाएंगे तो रश होगा। बहुत से देखें जो 5000 लोग मरीज फोन करते हैं, दे विल बी एबल टू जज। तो आई थिंक वो कम्युनिकेट डॉक्टर पेशेंट भी नहीं होनी चाहिए। एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट ब्रिलियंट आइडिया कि आप ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अपने आप को एग्जामिन करा सकते हैं। नंबर मुसलसल स्क्रीन पर चल रहा है। अगर आप खुदा ना खास्ता कोई भी सिम्टम्स शो कर रहे हैं और आप डर रहे हैं कि आपने हॉस्पिटल नहीं जाना, आप वीडियो कॉल के जरिए उस नंबर पर कॉल कीजिए, उस एप्लीकेशन का डाउनलोड कीजिए, आपको तमाम मेडिकल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। एप्लीकेशन भी है doctors247.online, मतलब 24/7 डॉक्टर्स अवेलेबल है आपके लिए ऑनलाइन, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो नंबर दिया है उस पर भी आप बात करें ताकि आपके मामला जो हैं वो हॉस्पिटल में जाए बगैर ही हल हो जाए। अगर आपको टेस्ट की जरूरत होगी तो टेस्ट आपका जरूर होगा। देखें एक बात मैं जरूर यहाँ अपना एक्सपीरियंस से करता हूँ कि हम नेगेटिविटी पे बहुत जल्द चले जाते हैं। जो पॉजिटिव काम करते हैं उन लोगों को हम अप्रिशिएट नहीं करते। तो मैं ये बात बिल्कुल आज ये कहना चाहता हूँ कि जो फ्रंट लाइन जैसे जंग होती है ना, तो उस जंग को आपकी फौज लड़ती है, उसके फ्रंट लाइन आपके सोल्जर होते हैं, आपके जो आपकी। तो इसमें यहाँ पर जो फ्रंट लाइन हमारे सोल्जर हैं वो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारी नर्सेज हैं, हमारी पैरामेडिक्स हैं, और हमें उन पे प्राउड है। देखें मैं आपको ये यकीन से कहता हूँ कि इंशाल्लाह जब हम इस वबा पे काबू पा लेंगे तो दिस कंट्री विल से and people in this country will say कि we are proud of our doctors and our nurses। लेकिन साथ-साथ इन्होंने अपने आप को माशाल्लाह
पूरा डिवोट ये लोग करेंगे और ये फाइट जो है इंशाल्लाह ये हमारी फाइट। साहब साथ साथ इनके डॉक्टर्स के हमें अपने रिसर्चर्स जिस तरह से नर्स यूनिवर्सिटी के एक डॉक्टर हैं उन्होंने मिलकर एक टेस्ट तैयार किया इसके लिए, वो भी हमने कल अपने प्रोग्राम में बताया था कि 2000 में 2000 में मतलब ये इन्वेंशन के मास्टर्स हैं। ये देखिए ना, ये भी सर्विसेज हैं जिसको मेरे ख्याल में हमें इसमें हमारी तमाम यूनिवर्सिटीज, पंजाब यूनिवर्सिटी कर रही है, यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस, सारी हमारी यूनिवर्सिटीज। ऐसे जब गवर्नमेंट इतने प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रही है तो आई थिंक इस तरह के स्टूडेंट्स को भी तो होपफुल होना चाहिए कि गवर्नमेंट टेकअप कर ले उनके उन प्रोजेक्ट्स को और आसान बनाए लोगों के लिए। मैं अर्ज करूं कि ये सारी दुनिया में कंसेप्ट ये है कि ये जो यूनिवर्सिटीज हैं ये हब हैं बिजनेस सेंटर्स के। पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटी, पीपल कम विद आइडियाज, पीपल कम विद प्रपोजल्स, देन बिजनेस कम्युनिटी आती है, वो इन्वेस्ट करती है और जो लोग क्रिएटिव होते हैं वो स्टेक होल्डर बन जाते हैं। तो इंशाल्लाह ये आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले सालों में हमारा जो प्लान है अंडर द लीडरशिप ऑफ इमरान खान इंशाल्लाह कि हम यूनिवर्सिटीज को बिजनेस हब बनाएंगे, वहां से हम बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स बना के भेजेंगे और बिजनेस लॉन्च करेंगे वहां से इंशाल्लाह। ठीक है चौधरी साहब, जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं आप, प्लान तो हमारे बड़े अच्छे हैं और कोशिश है कि अच्छे आगे से भी इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो। इम्प्लीमेंटेशन की बात है तो आगे जिस तरह से तिब्बी सहूलियात की अगर हम बात करें, इस वक्त क्या चल रही है, एक्सपो सेंटर्स के हवाले से बात हो रही है कि उसको क्वारंटीन सेंटर्स बना दिया जाए, सिंध में कर दिया गया है। पंजाब में क्या प्लान है, बेड्स बढ़ाने हैं, आइसोलेशन सेंटर्स बढ़ाने हैं, कैंप्स बनाने, किस तरह से कर रहे हैं? ऐसा क्यों लग रहा है कि बयानात आ रहे हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं हो पा रही है? मैं अर्ज करूं कि चूंकि ये डे टू डे जो मीटिंग्स हैं वो चीफ मिनिस्टर साहब उसको जो है चीफ एग्जेक्टिव हैं वो लीड कर रहे हैं, तो उस बारे में मुझे लेकिन कल मेरी जो है चीफ मिनिस्टर साहब से भी मीटिंग हुई थी। राजा अपने हमारे जो हैं बशारत साहब जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं उनसे भी हुई थी, चीफ सेक्रेटरी साहब भी मौजूद थे, तो उन्होंने मुझे ब्रीफ किया था कि माशाल्लाह उनके जो प्लान हैं, एक तो ये प्लान है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन सेंटर जो हैं, कंटेनर सेंटर जो हैं वो बनाए जाएं ताकि दूसरे लोगों में मिक्स ना हो। लेकिन एक बात एजुकेशन की बात, हम लोगों को कहें कि जो लोग ये समझते हैं कि हम छुप के बॉर्डर से मुल्क के अंदर आ जाएंगे तो बड़ी जीत है जी हमारी, हम आ गए बगैर चेकअप के हम आ गए, हमारी जीत हो गई है, वो अपनी जान को भी रिस्क पे डाल रहे हैं, अपने लव्ड वन, अपनी फैमिली को भी कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को भी कर रहे हैं। ये पहले नुकसान अपने रिश्तेदारों का कर रहे हैं, तो उनको तो खुद वॉलंटरली कोशिश करनी चाहिए कि वो खुद आइसोलेशन में रहें। हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान गए हैं बाहर, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब गए, उन्होंने अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन में रखा है, उन पे किसी ने नहीं कहा था उनको कि आप न रखें, बट दिस इज द एग्जांपल फॉर अदर्स टू फॉलो कि भाई नहीं, अगर आप बाहर से आए हैं तो उनकी भी सेफ्टी यही है, उनकी फैमिली की भी सेफ्टी यही है कि वो आइसोलेशन में रहें और अपने आप को चेक करवाएं। कोरोना के हवाले से बहुत सी मिथ्स भी आ जाती हैं, बहुत सी ऐसी चीजें सामने आती हैं जिसको इंटरनेशनल रिसर्चेस प्रूव और ये डिसअप्रूव करती है। अब जब एक पब्लिक प्रोफाइल होल्डर, एक ऑफिस होल्डर जिम्मेदारी ये पूरी तरह से ना निभा सके और ऐसे ही उठ के बयानात दे दे, तो आपको नहीं लगता आवाम गुमराह होगी? कल डिसअपॉइंटमेंट हुई जब दुनिया वैक्सीन ढूंढ रही है, इलाज ढूंढ रही है, और अभी कहा जा रहा है एहतियात ही सिर्फ इलाज है, कोई मेडिसिन एज सच अवेलेबल नहीं है। आप देखिए ट्रम्प का कितना मजाक उड़ाया गया जब उसने कहा कि एक दवाई आ गई, एफडीए ने कहा हमें तो अभी पता ही नहीं है, जो अमेरिका में हुआ। अब यहाँ हेल्थ मिनिस्टर साहिबा उठकर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह देंगी कि पैनाडोल से भी कोरोना ठीक हो जाता है, तो ये लोगों को क्या समझ? देखें वो डॉक्टर हैं और माशाल्लाह सीनियर मोस्ट एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड पाकिस्तान की डॉक्टर हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि कई चीजें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले ली जाती हैं। मैं आपको बताता हूँ मिसाल के तौर पर, हम भी ये लोगों को ये कह रहे हैं कि अगर आपको कोई फीलिंग हो रही है, कि अगर आप समझते हैं कि आपको खांसी आ रही है, नज़ला है, ज़ुकाम है, तो कोई दवाई आप डॉक्टर की इजाज़त के बगैर न लें। अगर कोई दवाई हार्मफुल नहीं है तो वो आप पैरासीटामोल और पैनाडोल जो है वो ले सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा होगा कि उसका इलाज, याद होगा डेंगू में पैरासीटामोल खतरनाक साबित हो गई थी। आज एक रिसर्च आई है कि आइब्रूफेन अगर आप ले लेते हैं, सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जाते हैं, तो वो बिगड़ जाएगा। तो ऐसा लेकिन मैं डॉक्टर से ये एक्सपेक्टेड नहीं। जिस तरह से डॉक्टर, क्योंकि ये होते हैं लीडर्स, अगर यही ऐसी बात करेंगे तो ऑब्वियसली जो मिथ्स हैं उसको फिर आवाम भी फॉलो करती है, लहसुन पानी गर्म पी लो, ये कर लो, इससे होता कुछ नहीं। देखिए मैं अर्ज करूं, ये है टोटके जी, तो टोटकों का मेरी सुनो, ये है टोटके। एक टोटके हैं कि अगर तो कह के ये टोटके हैं, ये फिर ये दवाई है, ये ले लो। अगर कोई ये कहता है कि पानी अक्सर से पियो, या पानी गर्म पी लो,
या अपने नाक को देखें, इस्लाम में हम जो है नाक में पानी डालते हैं, तो मैं वुजू करता था तो एक दफा ऐसे करके ना तो वो रस्म ही पूरी करता था। अब जब से ये आया है मैं 10 दफा करता हूँ। रात को भी मुंह धोता हूँ तो 10 दफा नाक में। और वैसे ही मैं आपको बताऊं, ये करने से मैं अपनी आपको ज्यादा फील कर रहा हूँ। जबरदस्त। मैं गर्म नहीं कर रहा हूँ, साफ सुथरा बना दिया। ये तो मैं आपको बताऊं, जब मैं अपने डॉक्टर के पास जाता था ना वहां, तो मेरा डॉक्टर इंडियन था, तो वो मुझे कहता था कि ये वलैती दवाइयां छड्डो, पंजाबी में, ठीक है, और ये टोट के दवाइयां दी बजाय जाके नमक पानी दे गरारे कर लो। ठीक है, जिसमें जो साइंस प्रूवन नहीं है, लेकिन आप कर लें तो बेहतर होगा। नहीं है, लेकिन इम्यूनिटी बेहतर स्टीम ले लो। मेरा नजला ठीक नहीं होता स्टीम तो है, मुझे उसने कहा कि स्टीम ले लो, मैं स्टीम लेता हूँ तो मेरा अब ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे टोटके जो हार्मफुल नहीं है वो इख्तियार कर। अच्छा चले, वो यही है ना कि पानी हार्मफुल तो नहीं है, पानी पानी अगर गर्म पिएंगे तो फायदा ही होगा ही होगा। सर चाइनीज जो है वो पहले ही गर्म पानी पीते हैं, लेकिन कोरोना वायरस शुरू भी फिर वहीं से हुआ, तो ऐसे भी डर लग जाता है। हाँ, इलाज तो नहीं है, लेकिन इम्यूनिटी बेहतर हो सकती है। ही नहीं, अभी वैक्सीन नहीं बनी, इम्यूनिटी बेहतर हो सकती है। वैसे इंसान की सेहत के लिए सिस्टम डाइजेस्टिव फल खा लें, नुकसान तो नहीं है, विटामिन सी लाए, मुदाफत जो है आपकी वो बेहतर करें। बिल्कुल सही। अच्छा गवर्नर साहब, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए, हम लाइटर नोट पर भी बात कर सकते हैं। जिंदगी को इतना तंग नहीं करना, सिर्फ कॉन्शियस होना है, केयरफुल होना है। छोटी सी ब्रेक की तरफ हमें जाना है। दोबारा हमारे साथ ही जी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। और जैसे कि आपको मालूम है, गवर्नर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से हम बात कर रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, आगे क्या हो सकता है, क्या हम प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं, और रवैयों की बात भी हमने की है। गैर जिम्मेदाराना बयान की बात तो हो गई कि चलें ठीक है, वो रिसर्च करनी चाहिए थी और जो भी है, लेकिन गैर जिम्मेदाराना रवैया भी है गवर्नमेंट की तरफ से भी देखा, और इसके साथ साथ ऑफिशियली भी लोग कर रहे हैं, अनऑफिशियली भी कर रहे हैं, इकट्ठे होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, इकट्ठे होकर जो है वो ग्रुप में मिल भी रहे हैं, मीटिंग्स भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। अभी भी गवर्नमेंट ने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करना होता है, लेकिन ऐसा देखा नहीं है। अभी भी जब कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग करें, तो वो ऑफिशियल डिस्टेंसिंग भी होनी चाहिए। आपने तलकीन करनी है, पहले खुद पे हमें करना होगा ना। एक बात मैं आपसे कहना, आई कैन सिंपली से कि प्रोबेबली नोबडी इज परफेक्ट। शायद हम भी परफेक्ट हैं, हमें वीकनेस है। तो एक तो हमें कुछ वीकनेस भी होगी, कुछ मीडिया भी हमसे ज्यादा दोस्ती निभा रहा है। ये हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जिम्मेदारी हमारी हर छोटी सी गलती है ना, वो इतनी बड़ी लग रही है। लेकिन वो फ्रंट पे लीड करना है ना, आपने गलती की गुंजाइश इस टाइम है नहीं ना, सिर्फ मसला ये। लेकिन गवर्नर साहब, ये बात आपकी बहुत अच्छी है, और मैं पर्टिकुलरली आपकी बात कर रही हूँ, नॉट द गवर्नमेंट, कि कुछ भी जब क्रिटिसाइज किया जाता है आप उसको टेकअप करते हैं, गलती मानते हैं और ठीक कर लेते हैं। ये आई थिंक दिस इज द एटीट्यूड वी नीड राइट नाउ। मैं आपको बताऊं कि आई बिलीव कि माशाल्लाह जो मेरी कल चीफ मिनिस्टर साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, बशारत साहब से मीटिंग हुई है, दे नो व्हाट आर द इश्यूज, दे नो व्हाट आर द चैलेंजेस, एंड दे आर मेकिंग द डिसीजंस टू डील विद दिस। वो डिसीजन कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कब डिसीजन आ रहे हैं कि लेकिन आपको ये नहीं लगता कि थोड़े से डिले हुए हैं डिसीजंस, थोड़े से पहले लेने चाहिए थे? प्रोएक्टिवनेस उतनी नजर आई है आपको ओवरऑल, जिसमें आपकी भी हो सकती है शामिल गलती, सबकी हो सकती है, गवर्नमेंट की, या शायद इतने अवेयर नहीं थे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये इतना बड़ा है और बड़े बड़े मुल्क जो हैं, यूनाइटेड स्टेट्स जैसा मुल्क, यूरोप सारा, इटली का आप देखें, दूसरे मुल्क, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है हमारी हुकूमत ने 15 जनवरी के बाद लेने शुरू कर दिए थे, और प्राइम मिनिस्टर साहब इसको बहुत सी चीज़ों को खुद ओवरसी कर रहे हैं। खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो 15 जनवरी का कहा था, लेकिन वज़ीर आला ने 3 जनवरी में कहीं पर मेंशन किया। वो जो है वो कर रहे हैं, तो चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आपको मालूम है कि लिमिटेड रिसोर्सेज, पीपल एक्सपेक्ट मिरेकल्स, ये डिफ़िकल्टीज आएंगी और भी आएंगी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हुकूमत अकेले इस जंग नहीं जी सकती। इस जंग में डॉक्टर ने अपना रोल अदा करना है, मीडिया के लोगों ने अपना रोल अदा करना है, हमारी जो फिलैंथ्रोपिस्ट है, दिस इज़ द रियल टेस्ट फॉर अस नाउ, जो जिनके पास है कि आज उन्हें जज्बा कुर्बानी देना है कि देखें मेरे लिए, आपके लिए शायद इतना मुश्किल वक्त नहीं है। जो बेचारा डेली मजदूरी करके अपने बच्चों के लिए आटा खरीदता है, अपने लिए चीनी खरीदता है, उनके लिए बहुत बड़ा मसला होना। हमारा हार्ट्स और माइंड्स, हर चीज़ जो है, हमारा फोकस जो देखें पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, उन्होंने एक चीज़ इंश्योर कर रहे हैं कि फूड की सप्लाई चेन जो है, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स एंड रिटेल शॉप, फूड की जो है वो खुली है,
उनको किसी किस्म की भी वो कहते हैं कि प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोगों ने खाना पीना तो जरूर है ना, ये तो नेसेसिटी है, हमने अपने लोगों को भूख से तो नहीं मारना। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि हमारा फोकस हुकूमत का भी, हमारा फिलंथ्रापिस्ट का भी ये होना चाहिए कि हमारा कोई भाई बहन जो है वो भूखा ना सोए। बिल्कुल, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं ना डॉक्टर्स और नर्सेस का, कल एक वीडियो, इतनी खूबसूरत वीडियो जो चाइना से आई और जेन्युइनली दिल खुश हुआ कि उन्होंने जब वुहान की सील्स खोली, कॉर्डन ऑफ किया गया था वो एरिया खोला, डॉक्टर्स पैरामेडिक्स जब आए उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया, उन्होंने एक्चुअली उन डॉक्टर्स और नर्सेस को हीरो फील कराया। तो और इंशाल्लाह यही सीन इंशाल्लाह आप देखें एक और बात कहता हूँ। आप कहते हैं कि जी हमारी जो है तनकीद, लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है कि बड़ी तनकीद हुई हमारी हुकूमत करके, जी हमारे स्टूडेंट्स वहाँ हैं, चाइना में हैं, उनको लाया जाए, ये किया है। लेकिन अब सारी दुनिया मानती है कि वो डिसीजन ठीक था। वो डिसीजन, एक तो हम चाइनीज़ की गवर्नमेंट के बहुत ही मशहूर हैं कि उन्होंने हमारे अपने बच्चों को, पाकिस्तानी बच्चों को चाइनीज़ सिटीज़न से भी ज़्यादा प्यार किया, ज़्यादा उनको लुक आफ्टर किया। तो अगर हम उस वक्त प्रेशर में आ जाते और हम उनको जहाज भेज के मंगवाना शुरू कर देते, तो फिर हमें आज आप लोगों ने मीडिया पे कहना था कि देखें जी ये गवर्नमेंट की जी, वहाँ मेरा ख्याल है कि उसमें सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती थी कि जो आइसोलेशन सेंटर हैं वो देखें। मैं आज भी मैं आपको बता दूं, अब यूरोप में भी हर जगह यही हुआ, होटल्स को बना रहे हैं, होटल्स को बनाना पड़ेगा हमें। उसके बाद हमें यूनिवर्सिटीज के हॉस्टल्स हमारे पास मौजूद हैं। ये कौन सी रॉकेट साइंस है? तो हमें इंशाल्लाह इन पे सारी प्लानिंग हो रही है, इन सारी चीजों पे। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ तो जाहिर है अपने अंदर हो जाना चाहिए, चीजें आएंगी। आपकी मीटिंग हुई है जिसका तस्करा भी आपने किया, आप जरा हमें भी थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, आपका मशवरा क्या है वज़ीर आला पंजाब को, क्या होना चाहिए? देखिए जी, मेरा तो मशवरा एक ही है अपनी हुकूमत को भी और पाकिस्तान के लोगों को भी कि आइसोलेशन जो है, देखें सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, टेस्ट करने हैं कि कौन मरीज़ है कौन नहीं, कौन पॉजिटिव है नहीं। जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप लोगों को आइसोलेट अगर कर भी दें घर में, अगर एक घर में भी मरीज है तो उस घर वालों को कर देगा। बिल्कुल ठीक है जी। तो एक तो लोग जो हैं अस्पतालों में कम जाएं। ये जो हमने हेल्पलाइन जो है, टेलीमेडिसिन हेल्पलाइन जो है कोरोना की जो लॉन्च की है, इससे इस्तेफादा हासिल करें ताकि वो लोगों को बता सकें। देखें जब अगर कोई क्रिटिकल होगा तो इंशाल्लाह उसको फिर देखें, पहले हमारे डॉक्टर्स उनको करेंगे। अगर हमारे डॉक्टर्स ये समझेंगे जो टेलीफोन लाइन पे बैठे हैं कि इस मरीज में कोई शुबहात हैं, कोई इशू है, तो फिर कंसल्टेंट भी हमारे अवेलेबल हैं उनको एडवाइस करने के लिए। तो उससे इस्तेफादा हासिल करें, अस्पतालों में रश ना करें छोटी मोटी चीज़ के लिए, क्योंकि जब अस्पतालों में, मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि जना अस्पताल में आज से चंद दिन पहले 9000 लोग टेस्ट करवाने के लिए गए, और जब 9000 लोग टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं तो उनके हर एक के साथ मिनिमम 3 लोग जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तो अब ये हम बिल्कुल अपील करें लोगों से कि हमने तो अलाउ किया है कि एक अटेंडेंट जा सकता है, मेरा ख्याल फेडरल गवर्नमेंट की ये लाइन है, लेकिन मैं आई वांट टू गो इट फर्दर। इवन आम हालात में, इन दी जनरल सर्कमस्टांसेस इन दी यूरोप, मरीज जो है उसके लिए दोपहर को 1 घंटे का टाइम होता है रिश्तेदारों के लिए, और 1 घंटे का टाइम शाम को होता है। सर आपने वो फुटेज देखी है जो चाइना में एक नर्स अपनी बेटी को नहीं मिल पा रही थी और वो रोई है, लेकिन चूंकि वो अंदर सर्विसेज दे रही थी वो नहीं आई बाहर। तो ये हमें अब बिल्कुल ये देखो, मैं आपने खुद 2 अस्पताल हम चलाते हैं, तो जब मैं उनको कहता हूँ कि वर्कआउट करो, अगर मरीज हमारे आता है ना 5000 हफ्ते का तो या महीने का, तो जो अटेंडेंट उनके साथ आते हैं वो 5 गुना आते हैं, क्योंकि हमारे चूंकि गांव के इलाके में लड़ते भी हैं, अगर जाए ना दिया जाए ना तो फिर वो मामला ऐसा होता है कि लड़ने भी आ जाते हैं कि जी हमें जाने नहीं दिया। ये जो है ना, अब हमें सेल्फ डिसिप्लिन भी लाने पड़ेंगे, और मैं ये समझता हूँ कि ये जो मरीज को मिलने की टाइमिंग जो है स्ट्रिक्टली जो है वो
हो जानी बिल्कुल। चाहिए। अच्छा, क्योंकि दुनिया अगर जब देखें ना, follow अगर करती 10,000 मरीज है या 5,000 मरीज है, जो बड़े अस्पताल हैं, जना बिल्कुल। अस्पताल है BOR में, बहुत बड़े अस्पताल, तो वो आप अंदाजा करें एक शख्स भी आएगा तो पता कितने नहीं हो कि- जाएंगे? अगर बिल्कुल सही 5,000 कह रहे मरीज हों तो 5,000 लोग हमारे होंगे। लेकिन गवर्नर साहब, जब हम दुनिया को फॉलो करते हैं अच्छी चीज़ों में, तो एक अच्छी चीज़ मैं आपको ये भी दिखाऊं, और ये वीडियो आपने डेफिनेटली देखी होगी कि किस तरह चाइनीज़ अपने डॉक्टर्स को सैल्यूट पेश कर रहे हैं। वो वीडियो में अगर चाहूँ फहद आप चलाएं, और वो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि इट इज़ हमारी इस वक्त की है कि हम अपने डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस को वो मोराल दें, वो Volunteers, करेज वो दें। ये देखिए किस तरह उन्होंने पूरा उनको एक सैल्यूट पेश किया है। और इंशाल्लाह ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। आप समझते हैं, लेकिन चौधरी यहाँ पे भी हम साहब, डॉक्टर चौधरी साहब, शिकायत कर रहे थे कि चौधरी हमारे साहब, पास प्रिवेंशंस नहीं है, नहीं किट्स इंशाल्लाह नहीं है। पूरा, हमने उनको कहा कि अगर आपकी हर जरूरत इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, वहाँ पे सामान जो है वेंटिलेटर्स के साथ साथ हाथों में ग्लव्स, पूरा जो किट होती है, वो भी हमारे डॉक्टर्स के मुताबिक अभी तक उस तरह से मुहैया नहीं की गई कर है। रहे हैं, टेस्ट कर रही है हुकूमत इस पर काम कर रही है। अच्छा, इसके साथ एक और है, क्योंकि आप जो इंतजाम कर रहे हैं वो तो हो गए, जो डॉक्टर्स कर रहे हैं, जो वॉलंटियर्स कर रहे हैं, एक हमारे लोगों को मैसेज भी जाना चाहिए कि आप डरे ना, क्योंकि मैंने बड़ी वीडियोस देखी हैं कि पुलिस जानी पड़ती है, उसको घर को जो कॉर्डन सील कर दिया घर को, लोग डर जाते हैं, लोग घरों से भाग रहे हैं। ये भी लाहौर में केसेस हुए। आपके लोग मशवरे बड़े सुनते हैं, बड़े तो गौर फिर से सुनते आप हैं। मशवरा दें कि डरने की बात नहीं है, देखिए, पुलिस मैं जा रही है एक आपको तो- टेस्ट कराने के लिए जा रही है। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी अभी मैंने एक मुझे मैसेज आया है कि कोई बच्ची बाहर से आई है और उसको चेक किया है, उनको मुश्किलात हैं। जी। एक तो मेरी गुजारिश है कि अगर किसी को कंप्लेंट है, अगर मैसेज भी उन्होंने करना है या वीडियो भी चलाना है, ताकि हुकूमत जो है एक्शन उसी वक्त ले सकती नोटिस है ले ले उसका। जब हम नोटिस ले सकते हैं, जब हमारे पास कांटेक्ट नंबर हो। बिल्कुल ठीक। तो अपना कांटेक्ट नंबर ज़रूर दें। कोई किसी किस्म की भी पंजाब में किसी अस्पताल में किसी को सर्विस नहीं मिल रही, किसी को नहीं हो सकती, वो हमारे सेक्रेटरी हेल्थ से रब्ता कर सकते हैं, वो कंप्लेंट कर सकते हैं, और बल्कि हमारी कंप्लेन कर सकते हैं, ताकि हम उसका, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम उसका बड़ा सख्ती से नोटिस जो है। बिल्कुल, ये जब जिस बच्चे का आप जिक्र कर रहे हैं वो एक टॉप डिजाइनर की बेटी भी हैं, और ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि उनको हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही, और अब जहां उन्हें रखा है उनको फूड नहीं मिल रहा, उनको मेडिसिन नहीं लेकिन मिल रही। अभी मुझे सुबह पता चला है, तो इंशाल्लाह मैंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को आया कि इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल करें, ठीक। और इन्वेस्टिगेशन करके आफ्टरनून तक मुझे उसकी पूरी और डरने की बात नहीं है, लोगों को ये उनको कहें, लोगों को डरने की बात नहीं है, पैनिक होने की बात नहीं है। अल्लाह फजल करेगा, और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, हिफ्ज़ ईमान में रखे। मुश्किल वक्त है, लेकिन एक दो चीज़ें मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि भाई अगर सैनिटाइजर नहीं मिल रहा तो कोई इशू नहीं है, आप साबुन से अपने हाथ जो है जितनी ज्यादा दफा धोएंगे उतना ही बेहतर। और सबसे बड़ा अहम यह है, हम आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं, प्लीज अगले 3-4 हफ्ते अपने घरों में रहें। सोशल गैदरिंग करने के लिए बड़ी सारी जिंदगी पड़ी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी तो आप देख लेंगे, आप मैनेज करेंगे, लोगों का सपोर्ट इंशाल्लाह। हम अल्लाह के फजल करम से जो भी हार्डशिप कोर्सेज होंगे, पंजाब हुकूमत उसके लिए तैयार है, फेडरल गवर्नमेंट उसके लिए तैयार है, और इंशाल्लाह हमारे फिलैंथ्रोपिस्ट जो हैं, हमारे वो जो NGOs हैं, इंशाल्लाह वो भी भरपूर तरीके से आप लोगों की मदद करने के लिए। बहुत शुक्रिया चौधरी सरवर साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए। आई रियली होप कि इसी तरह से विजिलेंसी हमें गवर्नमेंट में भी नजर आती रहेगी और हालात बेहतर होंगे। टाइम हमारे पास खत्म हो गया, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि आपने अपना ख्याल रखना है, कोई और नहीं आने वाला आपका ख्याल रखने के लिए। बिल्कुल, इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।